हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के अंतर्गत 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर हैं उस पे से अंतर्गत जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी और दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर के अंतर्गत हमने टोटल टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिनको आपकी एग्जामों की दृष्टि से हमने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है करंट अफेयर के अंतर्गत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव किया है। तो केरल विधानसभा ने अपना नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव दिया है, तो वो दिया है केरलम। क्या दिया है? केरलम। मतलब केरल के पीछे मैं शब्द और लगा दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जो केरल विधानसभा में केरल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केलरम करने का प्रस्ताव पास किया है। क्या किया गया है? तो प्रस्ताव पास किया गया है केरल को केरलम करने का। केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केलरम करने का आग्रह किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, जो भाषाएं दे रखी हैं राज्य की भाषा, सभी भाषाएं, तो उनमें क्या है, केरल को केलरम करने का आग्रह किया है कि केरल की जगह केरल शब्द को हटा करके उसकी जगह केलरम शब्द कर दिया जाए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है। तो शुरू क्या की है, तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना वो की है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार के अंतर्गत क्या थे, उस टाइम कौन थे? मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। कौन थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी, जो कांग्रेस सरकार के थे। वर्तमान में क्या है, वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना शुरू की है, जिसमें 1.30 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को? तो 1.30 करोड़ महिलाओं को फ्री में क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन दिया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, वो जीता है एलाहे मोहम्मदी, दूसरी है लौफर हमीदी। कौन है? लौफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। तो ये तीनों महिला हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपन का डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। तो किसके लिए? मानव अधिकारों के हनन के लिए और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की रिपोर्ट पर इनके लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं IFS डिप्टी चीफ, तो वो हैं आशुतोष दीक्षित। कौन है? आशुतोष दीक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई थी स्थापना? 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस, वायुसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना दिवस के दिन ही मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वर्ष 2023 में टाटा IPL, जो टाटा IPL का जो खिताब है तो वो किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL का खिताब जीता है वो चेन्नई सुपर किंग ने। किसने? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। जो इसके जो कप्तान है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है इसके कप्तान? वो है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उप विजेता जो टीम रही थी वो रही थी गुजरात टाइटंस। कौन सी थी? गुजरात टाइटंस थी। और विजेता टीम थी तो चेन्नई सुपर किंग। योजना स्थल था इसका, जो योजना स्थल था वो था भारत में। ये मैच कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था भारत में हुआ था। और इसका जो संस्करण है तो कितने नंबर का संस्करण है? तो वो था 16वें नंबर के संस्करण था। यह 2023 में हुआ था, वो 16वें नंबर का संस्करण था।
ऑरेंज कैंप थे वो थे सुमन गिल। ऑरेंज कैंप कौन थे? तो वो थे सुमन गिल थे। और पर्पल कैंप कौन थे? तो वो थे मोहम्मद शमी। पर्पल कैंप कौन थे? मोहम्मद शमी। और ऑरेंज कैंप कौन थे? सुमन गिल थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया कंट्री के जो समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं पहले, तो वो हैं एडगर रिंकेविक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपन राइट आंसर, एडगर रिंकेविक्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, लातविया जो कंट्री है, लातविया, यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक क्या है? देश है। लातविया की राजधानी है वो है रिंगा। क्या है? रीगा राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है तो वो कौन सी है? यूरो में। कौन सी मुद्रा है? यूरो। जैसे अपन के इंडिया में क्या चलती है? रुपया। अमेरिका में डॉलर। तो यहाँ पे क्या चलती है? यूरो। इनकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन। किसको? स्वामीनाथन जानकी रमन को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो मुंबई के अंतर्गत इसका क्या है? मुख्यालय है। गवर्नर कौन है इसके? तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो मेन गवर्नर होता है, इसके अलावा डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो 4 हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, इसके अलावा हैं माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। इसके क्या हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है वो की गई है हिमाचल प्रदेश के। किसके? हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस योजना के अंतर्गत क्या है? विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन के लिए ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक क्या है? शिक्षा का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या है? उच्च शिक्षा के लिए, रहने के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, किताब कॉपियों के लिए, खर्च के लिए क्या 20 लाख रुपए तक का क्या करेगी? ऋण प्रदान करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत रहा है वो रहा 126वें स्थान पर। कितने स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत 126वें स्थान पर रहा है। तो इनके कितने अंक थे? तो 2.314 पॉइंट। कितने थे? 2.314 पॉइंट थे। सूचकांक में पहला स्थान किसका था? तो इस सूचकांक में पहला स्थान था वो था आइसलैंड का। किसका था? आइसलैंड का था। तो आइसलैंड के फर्स्ट पे था। उसका जो नंबर थे 1.124 थे। अंक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 126वां स्थान था भारत का और पहला स्थान था वो था आइसलैंड का। और सबसे आखिरी स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहे थे अफगानिस्तान। कौन सा रहा था? अफगानिस्तान 163वां। कितने नंबर पर? 163वें नंबर पर। भारत के पड़ोसी देश हैं तो एक है नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल रहा था 79, 89वें स्थान पर। और चीन रहा था 80वें स्थान पर। श्रीलंका रहा था 107वें स्थान पर। और बांग्लादेश रहा था 88वें स्थान पर। और भूटान रहा था 17वें स्थान पर। जारीकर्ता थे तो वो हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो वो कौन है? न्यूयॉर्क अमेरिका के द्वारा इसकी है क्या किया था? सूचकांक जारी किया जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक है तो विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। न्यूनतम गारंटी के अंतर्गत यह गारंटी दी जाती है कि कम से कम लोगों के लिए इतना रोजगार दिया जाएगा और इसके अंतर्गत इतनी सैलरी मिनिमम होगी। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जगह ये कर रखा कि 15,000 से मिनिमम कोई सैलरी नहीं देगा, तो इसे बोलते हैं न्यूनतम आय। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस विधेयक के कानून बनाने के बाद मनरेगा में के 100 दिन की अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो अशोक गहलोत के द्वारा क्या किया गया था? 100 दिन का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया था, उसको बढ़ा करके 25 दिन के लिए और अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो वो बने हैं किंग खान, शाहरुख खान बने हैं। कौन बने हैं? शाहरुख खान। किंग खान के नाम से जाने वाले शाहरुख खान सुपरस्टार। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
आयोजना, जो आईसीसी का आयोजना स्थल था वो था भारत। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली जो पहली महिला सांसद बनी है वो बनी है फागनोन कोन्याक। कौन बनी है? फागनोन कोन्याक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये चीन से मिलता जुलता नाम है क्योंकि नागालैंड उधर की साइड में पड़ता है, थोड़ा परिवेश का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ड्रोन परीक्षण केंद्र जो पहला स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा बल्लम बड़ागल तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा? बल्लम बड़ागल तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरू करने की घोषणा की है? तो 2023 में किस स्वतंत्रता दिवस पर तो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है, तो वो की है विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो 2023 में। नेक्स्ट हो जाएगा, इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों को आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या है, और जिन लोगों के पास कला है तो उनके लिए क्या किया जाएगा? लोन दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, इस प्रकार से उनको बेचने की, सेल करने के तरीके बताए जाएंगे, स्किल बताई जाएंगी। तो इस प्रकार की उनको क्या जानकारी दी जाएंगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब, आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब है आईटी हब, तो वो बनाया जाएगा अपन के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल, तो सूर्य और सौर प्रभामंडल की निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया PSLV XL से। किसे? PSLV XL से लॉन्च किया गया था इसे, इसरो के द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल के निरीक्षण के लिए आदित्य L1 का लॉन्च किया गया था। तो रॉकेट कौन सी है वो? तो PSLV XL है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, PSLV जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। जो आदित्य L1 है उसका मिशन का उद्देश्य है वो सन, अर्थ और लैग्रेनियन पॉइंट 1 की कक्षाओं में सूर्य का अध्ययन करना है। किसका? जो सूर्य का अध्ययन करना है, जो है सन, अर्थ, लैग्रेनियम पॉइंट की कक्षा है उनका सूर्य का अध्ययन करना है। इस मिशन सूर्य की नज़दीकी से निरीक्षण करेगा। तो जो यह मिशन है वो क्या करेगा? सूर्य की नज़दीकी से निरीक्षण करेगा, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेगा। तो यह क्या पता लगाएगा सूर्य की नज़दीकी से जाके कि उसके जो वातावरण है, उसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में क्या करेगा? अध्ययन करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग का GI टैग मिला है? तो विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग का जो GI टैग मिला है तो वो मिला है कठुआ, जम्मू कश्मीर को। किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बसोहली पेंटिंग है वो फेमस कहाँ की है? कठुआ की है। तो कठुआ जम्मू कश्मीर को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक। कौन सा रहा है? कर्नाटक रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है तो वो रहा है तमिलनाडु। और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान पर रहा है तो वो कौन सा रहा है? सिक्किम रहा है। आखिरी स्थान पर जो रहा है तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जो क्राइम होते हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही होते हैं। रिपोर्ट जारी करता है उसके तो कौन है? टाटा ट्रस्ट। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की है जिसके अंतर्गत ये रैंकिंग दी गई है? तो वो की है टाटा ट्रस्ट ने। और ये कौन सा संस्करण है? तो यह है तीसरा। कौन सा है? तीसरा संस्करण है यह वाला। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो अपन के पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इनके द्वारा क्या किया गया? एक ऐप लॉन्च किया गया है तो वो किया गया सागर सेतु। कौन सा किया गया है? सागर सेतु। इससे क्या है? समुद्री व्यापार को क्या है? बढ़ावा मिलेगा। सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यह है मोबाइल ऐप
डेटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों हितधारकों को तत्काल उपलब्ध होंगी। क्या होंगी? मंत्रालय के अधिकारी और हितधारकों को क्या है? तत्काल सूचनाएं प्राप्त होंगी बंदरगाह पर किसी भी माल की स्वीकृति के टाइम पर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है तो मेजबानी किस देश को है? तो वो है फ्रांस को। फ्रांस को किस चीज़ की मेजबानी है? तो वो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी के लिए फ्रांस की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो शामिल देश हैं इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस और बाकी क्या है? नाटो देश। भारत की तरफ से शामिल विमान कौन सा है? तो रॉकेल विमान है जो भारत की तरफ से विमान होगा इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? तो सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा मिला है, वो मिला है तिब्बत को। किसे मिला है? तिब्बत को मिला है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। तो इसके स्थान पर क्या है? तो ये क्या लगातार तीसरी बार आ चुका है और दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ में क्या है? निचले स्थान पर है ये। इसके अलावा 66वां संस्करण है, 66वां जो स्थान है वो है भारत का। भारत का स्थान कितना है? 66वां। और जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट को? वो है फ्रीडम हाउस अमेरिका। तो फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा यह क्या रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? तो किसान संपर्क अभियान जो शुरू किया है वो किया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, J&K जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। किसानों को कृषि समृद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा? किसानों के लिए कृषि से संबंधित उसको बढ़ावा देने के लिए तो उनको क्या है? जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा किसानों के लिए इस कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है तो वो किया है कहाँ पर? केरल में। केरल में कहा? कोच्चि केरल में किया गया है। तो केरल की स्थान है वो है कोच्चि, उस जगह पर क्या किया है? जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यह मेट्रो परियोजना कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। तो जो 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं जो शुरू की गई हैं तो वो किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो ये बनाई हैं कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा की गई है, निर्मित की गई है मेट्रो परियोजना कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो 2023 की जो मेजबानी की है तो वो की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा यह मेजबानी की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इसके जो शुभंकर रहे हैं वो हैं जीतू। तो इसके शुभंकर कौन है? जीतू। और पदक तालिका में पहला स्थान रहा है तो वो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पदक तालिका में पहला स्थान रहा है, इसके शुभंकर जीतू हैं। और यह संस्करण कितने नंबर का है? तो वह तीसरे नंबर का संस्करण है। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लग्जरी फैशन ब्रांड जूसी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जूसी की जो पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो वो बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है? तो वो बनी है आलिया भट्ट बनी है, लग्जरी फैशन ब्रांड जूसी की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जूसी है उसकी स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। इसका जो मुख्यालय है वो है फ्लोरेंस। क्या है? फ्लोरेंस इटली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली के फ्लोरेंस शहर में। और इसके जो CEO हैं तो वो कौन है? मार्को बाजारी। कौन है? मार्को बाजारी हैं इसके CEO। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? तो 2023 में किस देश को 12 साल बाद में फिर से क्या है? अरब लीग में शामिल किया जाएगा? तो वो है सीरिया को। तो सीरिया को क्या है? अब अरब लीग में शामिल किया जाएगा। 12 साल पहले था ये इसमें शामिल, उसके बाद में 12 साल तक इसको क्या बाहर कर दिया गया था, बाहर हो गया था। अब इसको क्या दोबारा शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अरब लीग का गठन हुआ था वो 22 मार्च 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1945 में हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण क्या है? संगठन है। इनका अरब और अफ्रीकी देशों का।
2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। क्या रह चुका है? भारत इसकी ऑब्जर्वर कंट्री भी रह चुका है 2007 में। सीरिया में इसमें शामिल होने से पहले इस लीग में 22 सदस्य देश थे। तो सीरिया को इसमें शामिल होने से पहले कितने थे? 22 सदस्य देश थे। अब सीरिया शामिल हो गया तो कितने हो जाएंगे? 23। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके क्या हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का क्या जीता है? खिताब जीता है पाकिस्तान को हरा करके। इसका जो योजना स्थल है, आयोजन स्थल है, वो है सलालाह ओमान में। कहाँ हुआ था? सलाह ओमान में हुआ था इसका आयोजन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो मेजबानी है वो करेगा भारत 2023 में। किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। तो इससे पहले कब किया गया था? 1996 में हुआ था। 1996 के बाद डायरेक्ट 2023 में भारत करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। और 1996 में पहली बार ब्यूटी पेजेंट का आयोजन हुआ था भारत में। इसके अलावा अब 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है वो की गई है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा की गई, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्यों की बसों में मुक्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है कि महिलाओं को मुफ्त में यात्रा प्रदान की जा सके इस कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व रक्तदान शिविर विश्व रक्तदाता दिवस 2023। तो वर्ल्ड ब्लड डोनेयर डे 2023 कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 14 जून को। कब मनाया गया था? 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जो इसकी जो थीम है वो है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ 10। इसकी क्या थी? थीम थी। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान देश था वो कौन था? अल्जीरिया था। कौन था? अल्जीरिया मेजबान देश था। और पहला विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2004 में। कब मनाया गया था? 2004 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता? तो इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब जीता है वो जीता है भारत ने। किसने जीता था? तो वो जीता था भारत ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत ने इंटर कंटिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-1 से हराकर, किसने? भारत के द्वारा लेबनान को 2-0 से हरा करके यह खिताब जीता है। कितने से? 2-0 से हरा करके। आयोजना स्थल है वो है भुवनेश्वर, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? भारत में। और भारत में क्या? भुवनेश्वर में हुआ था। यह कितने नंबर का? तो तीसरा नंबर का क्या है? संस्करण है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो वो बने हैं जू हाओलियांग। कौन बने हैं? जू हाओलियांग बने हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा UNDP, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। तो जो क्या है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके जो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने किसके लिए? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को क्या करना है? कम करने के लिए। तो उन्होंने PM प्रमाण योजना को क्या दी है? मंजूरी दी है, PM प्रमाण योजना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, PM प्रणाम जो योजना है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हो जाएगा प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट नेचुरल न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इसकी क्या है? PM प्रणाम जो योजना है इसकी क्या फुल फॉर्म है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना है। किस पर? केमिकल फर्टिलाइजर जो उस पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको क्या करना है? कम करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पहली महिला कबड्डी लीग 2023
WKL 2023 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो पहली महिला कबड्डी लीग है वो जीता है उमा कोलकाता ने। किसने? उमा कोलकाता ने इसका क्या है खिताब जीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली महिला कबड्डी लीग 2023 को क्या है खिताब जीता है। इसका जो आयोजना स्थल है वो है मुंबई। तो इसका आयोजना स्थल कहाँ पर था? तो वो था दुबई में। सॉरी ये मुंबई बोल दिया, तो ये है दुबई। कहाँ पर है? दुबई में होगा इसका आयोजना स्थल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है वो किया है एस्पार्टेम। किसको? एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर ए को क्या है संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। कैसा है? कृत्रिम मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों और पेय में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में और जो पेयजल के जो आते हैं ना ठंडे पर, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक आते हैं, इनमें क्या मिठास बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह है एस्पार्टेम। तो क्या है? यह एक प्रकार से कैंसर को बड़ा संभावित कारक है कैंसर का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो वो हैं थलपप्पिल प्रदीप। कौन है? थलपप्पिल प्रदीप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपप्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है? रसायन विज्ञान विभाग के क्या है प्रोफेसर हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में। तो इनके लिए क्या है ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या है एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कैनबिस भांग जो मेडिसिन परियोजना है वो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर की गई है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का जो उद्देश्य है वो है न्यूरोथेरेपी, कैंसर और मृगी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो कौन सा है? कूपवाड़ा है जम्मू कश्मीर का डाकघर है, इसे भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा कूपवाड़ा जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर के कूपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC कहाँ पर? LOC के पास में जो किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसका पिन कोड क्या है? तो वो है 1,93,224 वाले डाकघरों को अब क्या जाएगा, अब किस नाम से जाना जाएगा? तो वो जाएगा पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी? तो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की क्या है 10वीं जो सदस्यों के रूप में शामिल हुई है, तो 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है वो हुई है CBI। किस में रही है? तो भारतीय खुफिया एजेंसी कौन सी है? CBI। तो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क के रूप में क्या है 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है CBI, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो CBI राइट आंसर होगा। इंटरपोल इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या है फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 1923 को। तो CBI की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। और जो मुख्यालय है, जो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। और इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 7 सितंबर 1923 को हुई थी इंटरपोल की स्थापना। इसके अध्यक्ष हैं वो है अहमद नासर अल रईसी, इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं इंटरपोल के। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 195 कंट्री है जो इंटरपोल के अंतर्गत क्या है सदस्य हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, फ्रांस के सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो उससे जो फ्रांस का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है? सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किरण नादर को। जो किरण नादर कहाँ की है? भारत की है, तो किरण नादर को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया सूपी योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है इसकी जो 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसको शुरुआत की गई थी, जो वो की गई थी 5 अप्रैल 2016 में। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
उद्देश्य है इसका, तो उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्या करना? जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। किसको देना? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य एक प्रकार से लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, उद्योग स्थापित करने में उनकी क्या है? हेल्प करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया गया है? तो किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया है? तो वो किया है डिजी लॉकर के साथ में। क्या कर दिया है? डिजी लॉकर के साथ में एकीकृत कर दिया है खेलो इंडिया गेम्स और सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा महिला सुरक्षाओं के लिए भोरोक्सा क्या है? भोरोक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भोरोक्सा नामक मोबाइल ऐप है वो डॉक्टर किसके द्वारा किया गया है? तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वो क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी क्या है? राष्ट्रपति हैं भारत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इस ऐप को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विकसित किया है। तो इस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाला देश की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सर्वाधिक जो अपन के जो देश रहा है निवेश की स्थान की सूची में निवेश प्राप्त करने वाले, तो वो रहा है 5वें स्थान पर। कितने नंबर पर? 5वें स्थान पर। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार AI में निवेश में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत में AI स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा है और पहला स्थान रहा है अमेरिका का। किसका रहा है? अमेरिका का। और जारी करता है इसके तो वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो वो करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जानवरों को महामारी रोग से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल APPI को किसने शुरू किया है? तो जानवरों को किससे? महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल, तो वो शुरू किया है, वो किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा क्या किया गया है? पशु महामारी तैयारी पहल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा APPI एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिटिविटी, तो जो इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और पुरुषोत्तम रूपाला क्या है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्या है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत रहा है, वो रहा है 77वें स्थान पर। कितने नंबर पर? 77वें नंबर पर रहा है आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान पर दिया गया है। इसके बाद में है पापुआ न्यू गिनी, दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर और पापुआ न्यू गिनी है वो दूसरे नंबर पर रहा है और वेनेजुएला का इस पर रहा है फर्स्ट नंबर पर रहा है। इसके अलावा तुर्की जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। जारी करता है इस रिपोर्ट को तो वो है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन बनी है? तो नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की जो कप्तान बनी है वो बनी है सुषमा पटेल। सुषमा पटेल बनी है इसकी नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सुषमा पटेल है वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? सुषमा पटेल तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित, तो तजाकिस्तान क्या है? एक कंट्री है, उसके अस्ताना जो एक शहर है उसमें आयोजित क्या हुआ था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। तो उसमें क्या है? भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो वो रहा है 7वें नंबर पर पदक तालिका में रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, तो जिनमें से 1 स्वर्ण पदक 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान रहा है वो रहा है कजाकिस्तान का। तो कजाकिस्तान ने कितने? 20 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड 4 रजत पदक जीते हैं सिल्वर और 9 जीते हैं ब्रॉन्ज, वो है कांस्य पदक। तो सबसे पहले स्थान पर रहा है कजाकिस्तान और अपन का जो भारत रहा है वो रहा है 7वें स्थान पर जिसने जीते हैं 14 पदक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दुनिया का सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप
को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो रॉकेट जो स्टारशिप है उसको क्या है, किस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो वो क्या है, स्पेस एक्स, जो अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। तो स्टारशिप रॉकेट है वो 164 फीट ऊंचा है। कितना फीट ऊंचा है? तो 164 फीट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। तो जो स्टारशिप रॉकेट है इसके में क्या है, जो चालक है, चलाने वाले, और कारगर है, जो कार्य कर्मचारी हैं, वहाँ पे जो रिसर्च करने जाएंगे उनको ले जाने के लिए बनाया गया है 2025 पर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक विकास योजना PTPNER का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो वो किसका किया है, वो मार्केटिंग एवं लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ किया है, वो किया है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में किया गया? मणिपुर राज्य में। किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो आदिवासी कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीदारी और लॉजिस्टिक और मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करना है। क्या करना है? जो उन जनजातियों के उत्पादों की खरीदारी और लॉजिस्टिक जो मार्केटिंग क्षमता है उनको क्या है, बढ़ावा देना, अधिक लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, वो किया है सिटी यूनियन बैंक ने। किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो जो सिटी यूनियन बैंक है, जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। कब हुई थी सिटी यूनियन बैंक की स्थापना? 1904 में। इसका जो मुख्यालय है वो है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कुंभकोणम, तमिलनाडु में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। इसके जो CEO हैं सिटी यूनियन बैंक के, वो हैं डॉक्टर एन कामकोड़ी। कौन है? डॉक्टर एन कामकोड़ी इसके क्या हैं, CEO हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, AI पावर सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो AI पावर सर्च इंजन विकसित करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैगी है, तो किस कंपनी ने, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो किया है गूगल ने। गूगल के द्वारा क्या किया गया? AI पावर सर्च इंजन लॉन्च किया गया है, जिस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो वो है मैगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, गूगल कंपनी ने, अमेरिका की ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गूगल है, जो गूगल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 1998 में। कब हुई थी गूगल की स्थापना? 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है गूगल का, तो वो है कैलिफोर्निया USA में। किसमें है? कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। इसके जो संस्थापक हैं तो वो कौन है? वो है सर्गेई ब्रिन। कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो हमने क्या है, निधनों की, जो चर्चित व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं उनके बारे में डिटेल से हमने पूरा वीडियो बनाया है, उसको जरूर जाके देखिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो जाफर मीर अब्दुल्ला थे, वो थे लखनऊ के नवाब। कौन थे? लखनऊ के नवाब थे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठित संताकवा, क्या है? संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023। तो प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है सोनम वांगचुक। कौन है? सोनम वांगचुक हैं। इनको क्या किया गया है? प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार और सम्मानों के बारे में एक डिटेल से हमने टॉपिक वाइज जो सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत भी हमने पूरा डिटेल से जितने पुरस्कार और सम्मान उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप पूरा वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सोनम वांगचुक आइस स्टूपा तकनीक के निर्माता हैं। तो सोनम क्या है? वांगचुक आइस स्टूपा तकनीक के क्या हैं? तो वो है निर्माता, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन जाते हैं। इससे क्या है, जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम ग्लेशियर हैं, जो वो बन जाते हैं, जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं? सर्दियों के पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं बर्फ के ढेर में। तो ग्लेशियर यानी होती है बर्फ, तो आर्टिफिशियल बनाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो DNA डेटाबेस बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इससे क्या है, जो लोग हैं सगे संबंधी होते हैं, जो परिवारजन होते हैं, उनको तलाशने में हो जाता है, तो डीएनए के द्वारा उनको जो तलाशने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात शवों की पहचान करने में आसानी होगी। मृत्यु के बाद में जब शव होते हैं, डेड बॉडी होती है, तो उनके क्या, तो डेड बॉडी को पहचानने में भी क्या है, सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व आस्था दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो विश्व अस्थमा, आस्था नहीं, ये क्या है, अस्थमा है। तो अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो वो मनाया जाता है 2 मई को। कब मनाया जाता है अस्थमा दिवस? तो वो मनाया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व अस्थमा दिवस मई महीने में पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो मई महीने में क्या, पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो अस्थमा की थीम है वो क्या है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। क्या है, अस्थमा केयर फॉर ऑल, इसकी क्या है, थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है, तो वो किस राज्य ने की है? तो वो की है तेलंगाना राज्य ने। किसने? तेलंगाना राज्य ने। क्या, ताड़ी निकालने वालों के लिए, किसके लिए की गई? ताड़ी निकालने वालों के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच में हुआ है? तो भारत और ASEAN, एशियन, तो एशियन संघ के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, समुद्री अभ्यास AIME 2023। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, AIME की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस अभ्यास का हर फेज चांगी नौसेना बेस सिंगापुर की ओर, सी फेज दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया गया है। तो इस अभ्यास का क्या है, हर फेज चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में, सिंगापुर की ओर में, और सी फेज है वो क्या है, दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया गया है। इसके अलावा समुद्री अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज, तो भारतीय जहाज कौन कौन से शामिल होंगे? तो वो हैं INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली हैं, वो भारतीय जहाज क्या है, इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला 1 रेस जो मियामी ग्रेड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रेड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, वो जीता है नीदरलैंड के, किसके द्वारा? मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? तो वो जीत गया मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा, जो क्या है, रेड बुल नीदरलैंड में का है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना है वो की गई है उत्तराखंड के द्वारा। किसके राज्य के द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है, लोगों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या ट्रेनिंग दी जाएंगी, ताकि वो लोग विदेशों में भी जाकर काम कर सकें और पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो जॉन बाइडन है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो कौन सी महिला इसको अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन को क्या है, अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? तो क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, तो 23 से लेकर 8 साल अपन गिनते हैं तो 2015 में हो जाएंगे। तो 9 मई 2015 को क्या की गई थी, यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 में इस योजना का आरंभ किया था। तो 9 मई 2015 को योजना का आरंभ किया था कोलकाता से। इस योजना के अंतर्गत क्या है, पॉलिसी धारकों को 18 से 50 वर्ष तक के बीच में क्या है, मृत्यु हो जाने पर इस योजना के तहत में 2 लाख रुपए की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाएगी। तो यह क्या है, इस योजना में यदि जिसकी बीमा हो रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच में, तो जो पॉलिसी धारक होता है उसके परिवार के लिए क्या 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो 2023 है वो कब मनाया गया था? वो मनाया जाता है 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जो इसकी थीम है तो वो है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बिगिनिंग, इसकी क्या है, थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन सी है? NIA ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस
को तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त। किसको किया है? ऑपरेशन ध्वस्त को इन्होंने क्या है? शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन जेन सर्विलांस नेटवर्क IPSN क्या इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक जो नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए तो अपन की एक संस्था है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा क्या किया गया है? इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोगों को खतरों को तेजी से पहचाना और ट्रैक किया जाए ताकि कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सके। तो इसमें क्या है, जो संक्रामक बीमारी है और यदि वो फैल रही है तो उनको क्या है, यह पहचान करेगा और उनका पता लगाएगा कि इस जगह में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, ताकि कोविड जैसी कोविड-19 थी ना, तो वो बहुत तगड़ी बीमारी थी, महामारी थी एक प्रकार की, तो उसके ऐसी आपदाओं से क्या है रोका जा सके और रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, खाद्यान्न भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की थी? तो खाद्य भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए जो ग्राउंड ब्रेकिंग योजना शुरू की है तो वो की है भारत ने। किसके द्वारा की गई थी? ग्राउंड ब्रेकिंग योजना भारत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यह 1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना है। तो सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार है योजना है यह, और कितनी है? 1 ट्रिलियन की है। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अपर्याप्त भंडार सुविधाओं से बड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। क्या करना? अपर्याप्त भंडार की जो सुविधाओं की जैसी चुनौतियां होती हैं उनके समाधान के लिए इसको क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है अनाज का, जो अक्सर किसानों द्वारा खाद्यान्नों की खराब और संकट की बिक्री के कारण बनता है। तो किसान क्या होते हैं, अनाज को खराब होने की वजह से टाइम से ही क्या है मंडी में बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट इनका क्या है, इसको स्टोर बनाने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए इनको क्या है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए इनको क्या भंडार बनाए गए हैं, अनाज के भंडार, जिसके अंतर्गत इनका एक लंबे समय तक यूज किया जा सके, खराब ना हो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पर्यावरण संरक्षण मवेशी के गोबर के प्रबंध के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो गोबर का प्रबंध करने के लिए, गोबर का एक मतलब उपयोग करने के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया? गोवर्धन योजना शुरू की है। क्या की गई है? गोवर्धन योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किसानों से गोबर खरीदा जाएगा और उसका सरकार द्वारा एक उचित मूल्य देकर भी खरीदा जाएगा, जिससे क्या किसानों की आय में वृद्धि होगी और सरकार गोबर खरीदेगी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है तो गाँवों में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं और अन्य सोर्स से मिलने वाली ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद्य ऊर्जा का निर्माण करना। तो खाद्य ऊर्जा गवर्नमेंट क्या करेगी? इससे खाद्य ऊर्जा निर्माण करेगी। गोबर गैस होती है ना, वो बनाते हैं, वो बनेगा, इससे खाद्य बनेगा खेतों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या है, पैसे में खरीदेगी, इससे किसानों को भी फायदा होगा। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के रूप में चुना गया है, तो वो चुना गया है अल्जीरिया गुयाना। किसे? अल्जीरिया गुयाना, सिएरा लियोन को, किसे? सिएरा लियोन, और स्लोवेनिया को भी, किसको? स्लोवेनिया, और एक है दक्षिणी कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। इन उपयुक्त सभी को क्या है, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? UNSC के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा इसको क्या है, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, सुरक्षा परिषद 15 देशों से बना है। कितने? 15 देश हैं टोटल, जिनमें से 5 कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य है, जो इन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्माण पर वीटो का अधिकार देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर क्या करेंगे? ये वीटो का अधिकार इन्हें देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है अभी प्रेजेंट में? तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके जो क्या हैं, प्रमुख हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन रहा है फ्रेंडली शहरों की सूची में? तो वो रहा है टोरंटो। कौन सा रहा है? टोरंटो शहर है जो क्या रहा है, फ्रेंडली शहरों की सूची में रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंकिंग दिया जाएगा कि उनके निवासी कितने दोस्ताना और अमित्र हैं।
क्या हैं? ये मित्र हैं। ठीक है। और गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूलतम शहर है, वो है घाना। तो गैर मूल निवासियों के लिए क्या है? दुनिया का सबसे कम अनुकूल शहर घाना है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कम्युनिटी स्पिरिटी इंडेक्स 2023 के अंदर कितना? तीसरा स्थान। नेक्स्ट हो जाएगा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो नया नाम रख दिया है वो रख दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है, वो किया है नॉलेज शेयरिंग। किसको? नॉलेज शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? वो किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। किस काम के लिए? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पेरिस ओलंपिक के खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ओलंपिक संघ के द्वारा, जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके द्वारा पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले, कैसे पेरिस ओलंपिक खेल हुए थे उससे पहले क्या किया है? भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो वो किया था भारत इन पेरिस अभियान। कौन सा किया था? भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में ओलंपिक खेलों को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2024 में ओलंपिक खेलों को 26 जुलाई से और 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो वहाँ पर क्या किया जाए? आयोजन। नेक्स्ट हो जाएगा जून 2023 में विनाशकारी विस्फोटक के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई? तो टाइटन पनडुब्बी डूब गई है। जो विस्फोटक विनाश हुआ था जून 2023 में, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई थी। जो टाइटैनिक जहाज है जो पहले डूब चुका था उसको देखने एक पनडुब्बी भेजी थी, उसका नाम है टाइटन पनडुब्बी। तो वो क्या है? डूब गई थी। तो वो किस महासागर में डूबी थी? तो वो है अंटार्कटिका महासागर। किसमें? अंटार्कटिका महासागर में क्या है? टाइटैनिक जहाज का डूबा था, उसका मलबा देखने गई थी टाइटैनिक पनडुब्बी, वो भी डूब गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लग्जरी कार का निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए CEO कौन बने हैं? तो लग्जरी कार निर्माता कंपनी कौन सी है? ऑडी एजी के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं गर्नोट डोलनर। कौन बने हैं? गर्नोट डोलेनर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑडी एजी है जो उसका जो मुख्यालय है ऑडी कंपनी का वो है जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। और मूल संगठन है इसका कौन है? वॉक्सवैगन समूह। कौन है इसका? वॉक्सवैगन समूह है। उसके इसका क्या है? मूल संगठन। और ऑडी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं बलबीर सिंह ढिल्लो। कौन है? बलबीर सिंह ढिल्लो हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जून 2023 में किस महान रत्न कंपनी को प्राधिकरण आर्थिक संचालन AEO जो T3 का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो किस महारत्न कंपनी के द्वारा T3 का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो है गेल कंपनी। GAIL क्या है? GAIL है, गेल कंपनी है, उसके द्वारा यह दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यह मानता है वो निर्यातकों और आयातकों के लिए क्या है? सुविधा के उच्चतम स्तरों को चिन्हित करती है। किसके लिए? निर्यातक और आयातकों के जो उच्चतम स्तर होता है सुविधा का उसको क्या है? चिन्हित करती है। गेल GAIL को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदारी के रूप में स्थान मिलता है। तो विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदारी के रूप में क्या मिलता है? स्थान मिलता है। GAIL जो इसकी क्या फुल फॉर्म है वो है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अगस्त 1984 में। कब हुई थी? अगस्त 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? दीप कुमार गुप्ता। कौन है? दीप कुमार गुप्ता इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, प्रबंधक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो वो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूटों के बीच में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऑल इंडिया 20 है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय सार्वजनिक संस्थान IIT बॉम्बे है। तो नंबर 1 पर कौन है? तो वो है IIT बॉम्बे।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया रखा जाएगा। तो हमने प्यारे बच्चों बदले गए नाम के ऊपर हमने पूरा टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखिए, उसके अंतर्गत जितने भी जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का जितना भी अपडेट है हमने पूरा कवर किया है। 100 क्वेश्चन है करीब उसके अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर जाके देखिए। तो नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ई सर्च ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो महिलाओं के क्या है, स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए, तो उनको क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए क्या है ई सरस ऐप लॉन्च किया है। तो यह क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, तो यह क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ई सरस ऐप ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जो स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हस्तकरघा के विपणन के लिए मंच प्रदान करता है। क्या करता है, हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो होता है उनके लिए विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक बाजार प्रदान करता है SHG के लिए ई सारस ऐप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना क्या है, मो जंगल, तो मो जंगल जामी योजना है वो किस राज्य ने क्या की है, शुरू की है, तो वो की गई उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा क्या की गई है, मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य है वो अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्या करना है, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है आदिवासियों के लिए। तो यह कौन सी योजना है, मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए क्या करना है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 ICGH 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है 2023, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस सम्मेलन का उद्देश्य है वो हरित हाइड्रोजन एक इकोसिस्टम स्थापित करना है। क्या है, हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना है और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसको, डिकार्बोनाइजेशन के लिए क्या करना, वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एक प्रकार से यह प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, हरित हाइड्रोजन के क्या किया जाएगा, इकोसिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्या है पर्यावरण जितना प्रदूषित हो रहा बहुत ज्यादा उसको प्रदूषण को कम किया जा सके, उस प्रदूषण को रोका जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 24 × 7 मतलब 2400 घंटे और सप्ताह के 7 दिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट का लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, तो चैटबॉट लॉन्च किया गया तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 20 × 7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो टेलीमानस की जो फुल फॉर्म होती है वो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग क्रॉस स्टेट, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो आपसे ये पूछी भी जा सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत ने इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना NORA 50 के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ, जापान के साथ में भारत का किस पे हुआ है, इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबोडिया रेडियो एंटीना के विकास के लिए क्या किया गया है, समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आधुनिक युद्ध में NORA 50 इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना को बहुत महत्व दिया जाता है। यह संचार सेवाओं को कम करता है, जिससे दुश्मनों के रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की पहचानना कठिन हो जाता है। तो यह क्या करता है, संचार सेवाएं हैं जो नेटवर्क है उसको कम कर देता है, जिससे क्या है दुश्मन होता है उन बिंदुओं को चिन्हित ना कर सके जहाँ नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे दुश्मन बैठा है तो उस पर वो धावा बोल सके, उस पर अटैक कर सके। उससे क्या है वो रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की पहचान करना कठिन हो जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी है सज्जन कुमार और सुधा पई के द्वारा। किसके लिए, सज्जन कुमार और सुधा पई के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया वृंदावन ग्रोवर को। किसको, वृंदावन
वृंदा ग्रोवर, वृंदा ग्रोवर जो महिला हैं उनको क्या किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के सदस्य के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया गया है भारतीय अधिवक्ता को। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा बैंकॉक में। कहाँ पर किया जाएगा, बैंकॉक में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में हुआ था और वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में, और दूसरा हुआ था 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था 2018 में, दूसरा पहला हुआ था 2014 में जो कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला पुरुष तीरंदाज कौन बना है, तो भारत के पहले पुरुष है जो तीरंदाज बने हैं तो वो बने हैं पार्थ सालुंखे। कौन बने हैं, पार्थ सालुंखे बने हैं। तो ये क्या बने हैं, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के क्या बने हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष बने हैं भारत के, किसमें, तीरंदाजी के अंतर्गत, तो पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट हो जाएगा आयोजना स्थल था इसका, तो वो हुआ था आयरलैंड में। कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका, आयरलैंड में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा 34वीं जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में जो पदक तालिका में भारत रहा है तो किस स्थान पर रहा है, तो देश शीर्ष स्थान पर रहा है तो वो रहा है भारत। भारत क्या है, पहले स्थान पर रहा है। कितने नंबर की, 34वें नंबर की, और जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते, तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं 4। और आयोजना स्थल था इसका कहाँ, तो अल एन, तो कहाँ, अल एन संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर हुआ था, अल एन संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है, तो यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में क्या किया, फॉस्फीन गैस की खोज की है, तो वो की है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किसकी, फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी है वो कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो की जाएगी मध्य प्रदेश में। कहाँ की जाएगी, मध्य प्रदेश में की जाएगी स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है, तो XAI नामक स्टार्टअप जो लॉन्च किया है वो क्या है, एलन मस्क ने। किसके द्वारा किया गया है, एलन मस्क के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही टैलेंटेड एवं बहुत ही शानदार बिजनेसमैन है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नॉमेडिक एलिफेंट 2023, तो नॉमेडिक के जो एलिफेंट 2023 है वो सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है, तो ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है, तो वो हुआ भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके, भारत और मंगोलिया देश के बीच में क्या हुआ है, नॉमेडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आयोजना स्थल था इसका, तो वो है उलान बटार। क्या है, उलान बटार मंगोलिया में क्या है, एक जगह है उलान बटार शहर है, उसमें हुआ था। और यह कितने नंबर का संस्करण है, तो यह 15वें नंबर का संस्करण है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तो पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बार इटली के रोम से बाहर हुई है, तो वो किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई भारत के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, भारत के द्वारा की गई थी G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अदानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पॉइंट कहाँ शुरू की गई है, तो अदानी समूह ने क्या, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है वो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है गोड्डा झारखंड में। कहाँ किया है, गोड्डा झारखंड में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी किया गया गोड्डा झारखंड में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय यूनिवर्सिटी और उनकी रैंक क्या है, THE द यंग यूनिवर्सिटी रैंक 2023 में भारतीय यूनिवर्सिटी, अरे गलत हो गया सर, गलत, टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा रहा है, तो वो रहा है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। कौन सा रहा है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर रहा है, किस पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय यूनिवर्सिटी और उनकी रैंकिंग
रैंकिंग ज्ञात की जाती है, भारतीय यूनिवर्सिटी और उनकी रैंकिंग ज्ञात की गई थी, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है उसकी 77वीं रैंक थी। कितनी नंबर की थी? 77वीं नंबर की रैंक थी। और JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वह है उसकी है 79वीं रैंक थी। कितनी नंबर की थी? 79वीं। और सोलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंध विज्ञान यूनिवर्सिटी की जो रैंक थी वो थी 91। कितने नंबर की थी? 91 रैंक की थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जगुआर लैंड रोवर। तो जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है उसके नए CEO कौन है? तो जगुआर लैंड रोवर जो गाड़ी आती है उसके जो नए CEO हैं कंपनी के, तब वो हैं एड्रियन मार्डेल। कौन है? एड्रियन मार्डेल हैं इस कंपनी के नए CEO। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जगुआर लैंड रोवर। तो जगुआर लैंड रोवर है जो इसकी स्थापना हुई थी कंपनी की, वो हुई थी 18 जनवरी 2008 को। कब हुई थी? 18 जनवरी 2008 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है यूनाइटेड किंगडम में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। और मूल संगठन कौन है इसके? टाटा मोटर्स। इसका मूल संगठन कौन है? टाटा मोटर्स है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली जो सबसे कम उम्र की है महिला है, खिलाड़ी है, तो वो कौन बनी है? वो बनी है कैसी फेयर। कौन बनी है? कैसी फेयर है, वो सबसे कम उम्र की क्या है? फीफा महिला फुटबॉल खेलने वाली है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दक्षिणी कोरिया की कैसी फेयर ने 16 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही दक्षिणी कोरिया की कैसी फेयर ने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की क्या है? नई प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर MD है, वो CEO कौन बनी है? तो वो नहीं बनी है निवृत्ति राय। कौन बनी है? निवृत्ति राय बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, निवृत्ति राय। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इन्वेस्ट इंडिया। तो यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। क्या है? राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना ने अपने सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए किस भारतीय एयर स्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अर्जेंटीना ने क्या किया गए हैं? भारत के साथ में एयर स्पेस कंपनी के साथ में समझौता किया है। किसके लिए? तो हल्के और मध्यम उपयोगी वाले क्या है? हेलीकॉप्टरों के लिए। तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। किसके? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में क्या किया है? हस्ताक्षर या समझौता किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो शुभंकर है चेन्नई में आयोजित होने वाली किसकी? पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर है वो है बोमन। कौन है? बोमन है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा और लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? क्या फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 तो वो जीता है मिनर्वा अकादमी FC के द्वारा। किसके द्वारा? मिनर्वा अकादमी FC के द्वारा। और मिनर्वा अकादमी FC ने ब्राजील की टीम ऑर्डेन FC को हराकर यह खिताब जीता है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो किसको हराकर? ब्राजील की टीम ऑर्डेन FC को हराकर जीता है। तो ये क्या है? आयोजन स्थल हुआ था स्वीडन के अंतर्गत। कहाँ पर किया गया था? स्वीडन में किया गया था। दोस्तों हमने टेस्ट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यदि इनके आंसर पता हो, आपने वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो जरूर आप इसके आंसर दे पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखिए। पहला है किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई थी? दूसरा है विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया था? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ में। आज हमने 2023 के अंतर्गत एग्जामों की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और ऐसी ही वीडियो हम लेकर रोज आते हैं। और हमारे चैनल को यदि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।